नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। वक्त है फास्ट 50 का, उसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद पुराने नोट बदलने और जमा कराने वालों पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर है। 2.5 लाख से ज्यादा की रकम के ट्रांजैक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर पेनल्टी भरनी होगी। किसी तरह की गड़बड़ी मिलने की स्थिति में 200% तक की पेनल्टी भरनी होगी। आपको बता दें कि 500 और 1000 के पुराने नोट 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बदले जा सकते हैं। तो कल ही सरकार ने ये बड़ा स्टेप लिया था डिमोनेटाइजेशन का, जो करेंसी है 500 और 1000 के नोट की, और उसके बाद अब आपको ये वक्त दिया गया था कि आप 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो आपके पास करेंसी है 500 और 1000 के नोट की, वो आप बैंक में जमा करा सकते हैं। और अब खबर ये आ रही है कि जो 2.5 लाख की ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होगा उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी, और अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो 200% तक का टैक्स पेनल्टी के तौर पर आपको देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स की नज़र पहले भी कह चुके हैं वित्त मंत्री भी इस बात को कि इनकम टैक्स विभाग कड़ी नज़र रखे हुआ है। ब्लैक मनी को रोकने के लिए ही खास तौर पर ये कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। और अब जो पैसे आप जमा कराएंगे बैंक के अंदर अपने नोट बदलने के लिए, जो आपके पास नोट है 1000 और 500 के, जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, वो अगर 2.5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है और आप जो जानकारी देते हैं उस पर IT विभाग को शक होता है या वो कोई गड़बड़ी वहाँ पर पाई जाती है, तो ये प्रावधान, ये खबर निकल कर आ रही है कि 200% तक का पेनल्टी वहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। इससे पहले इनकम डिक्लेरेशन स्कीम सरकार ने निकाली थी, वहाँ पर लोगों को ये ऑफर दिया गया था कि उनके पास अगर कोई ब्लैक मनी है तो वो उसको जमा करा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ पेनल्टी देकर उनको छूट भी मिल सकती थी। लेकिन उसके खत्म होने के बाद कड़ा संदेश सरकार की तरफ से दिया गया था कि अब बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को जो ब्लैक मनी अभी तक रखे हुए हैं, ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं। उसके बाद ये कदम उठाया गया कि 1000 और 500 रुपए के नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं होंगे। सरकार ने उन नोटों को खत्म कर दिया है और अब उसके लिए आपको एक वक्त मुकर्रर किया गया है। 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आप उस नोट को बदलवा सकते हैं जो 1000 और 500 के नोट हैं आपके पास। और उसके फ़ायदे के लिए आपके लिए अभी एक खबर ये भी थी कि सैटरडे, संडे और मंडे भी बैंक्स खोले जाएंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो। लेकिन उन लोगों की सहूलियत के लिए सरकार का ये कदम बिल्कुल भी नहीं है जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं या ब्लैक मनी छुपा के रखते हैं। यानी कि जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको सीधा कड़ा संदेश यहाँ पर है। IT डिपार्टमेंट की तरफ से खबर ये निकल कर आ रही है कि 30 दिसंबर तक जो आप नोट जमा करा सकते हैं उसमें 2.5 लाख से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो 200% तक का आपको पेनल्टी उस पर देनी पड़ सकती है। तो सरकार लगातार इस कोशिश में है कि ब्लैक मनी पर काबू किया जाए, ब्लैक मनी को रोका जाए। इतनी सरकार लगातार बयान भी आते रहते हैं, वार्निंग भी ऐसे लोगों को दी जाती है कि आप ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना करें। सरकार की तरफ टैक्स पूरा अपना बकाया जो होता है इस जिम्मेदारी से उसको पे करें। और अब खबर ये है कि 200% तक का टैक्स पेनल्टी आपको लगेगी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है और उसमें गड़बड़ी पाई जाती है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजेश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेश जी, क्या 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी की जाएगी? कैसे पता लगाया जाएगा कि उसके अंदर गड़बड़ी है? देखिए, 2.5 लाख नहीं, इसमें ये खबर है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक Q&A के रूप में क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो लोग अभी पैसा जमा कर रहे हैं 11 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक के बीच में, उनकी इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल किए हैं उसके अनुपात में अगर वो कैश डिपॉजिट उनका बहुत ज्यादा है तो उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स से कम, जो जिनकी रिटर्न के कम है, उनकी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। अगर आप 10 लाख से ज्यादा रुपए जमा करते हैं तो वो सारी की लिस्ट बन रही है, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उस केसेस में उनको टैक्स भी देना पड़ेगा जिस स्लैब में वो पढ़ते हैं उस स्लैब के हिसाब से परसेंट। उसके अलावा 200% की पेनल्टी भी लगाई जाएगी टैक्स पे। सपोज कीजिए आप 10 लाख रुपया जमा करते हैं, अगर आप 30% स्टेक में है तो आपको 3,30,000 टैक्स भी देना पड़ेगा, प्लस 3,30,000 पे 200% पेनल्टी, यानी कि 6,60,000 रुपए और, यानी टोटल आपको 9,90,000 रुपया देना पड़ेगा। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि ब्लैक मनी पे ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है सरकार की तरफ से। दूसरी उसमें ये भी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि अगर कोई ज्वेलरी खरीदा है, जैसे रिपोर्ट्स आई थी कि कल रात में बहुत सारे बॉम्बे में हमने दिखाई थी कि सोना 49,000
के रेट तक पे बिका है जी, और जी, दिल्ली जी। में भी 34-35 हजार के रेट तक में बिका है। तो वो जो भी ज्वेलर से सोना खरीदा है, उस ज्वेलर की लायबिलिटी थी कि वो पैन नंबर लेकर कस्टमर का जिससे खरीदा गया है, अगर वो पैन नंबर नहीं लिया है और ज्वेलरी दिखा रहा है कि ज्वेलरी बेचा है या सोना बेचा है, तो उस ज्वेलर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उस पे पेनल्टी लगाया जाएगी। तो राजेश जी, ये ऐसे लोगों की भी इसमें पड़ताल होगी जिन्होंने कल सोना खरीदा, पैन कार्ड दिया होगा, तो उनको भी ट्रेस किया जाएगा? बिल्कुल, अगर पैन कार्ड दिया है और सोना खरीदा है तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने सोना खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाए, और वो पैसा क्या उनके डिक्लेयर्ड इनकम का है, पार्ट है कि नहीं है, उनको उस इनकम को दिखाना होगा। अगर वो नहीं है तो उस आधार पे उन पे भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन वित्त मंत्री की तरफ से आज बयान भी आया था कि वो लोग जो घर में सेविंग करते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, और अब नोट 1000 और 500 के बंद किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो जो लोगों के पास घर में पैसा होगा वो तो जाहिर है थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, जो उनका इनकम टैक्स की सेविंग होती है, कुछ लोग घर में भी जमा करते हैं। बिल्कुल, जो घर में जमा करते हैं तो उनको आपको दिखा सकते हैं इनकम टैक्स की सेविंग में 1.5 लाख 2 लाख तक, जो 2.5 लाख तक का जो एग्जम्पशन लिमिट है, अगर उसके अंदर में आप पैसा जमा करते हैं तो कोई बात नहीं, उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आदमी 10 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट करता है जो कि उनके इनकम टैक्स डिक्लेरेशन से बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उस केस में उसको न सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, उसके अलावा 270 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट के तहत उनको 200% की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। मतलब राजेश जी, यहाँ पर बात इतनी साफ है ये कि अगर आपके पास पैसा घर में जमा है और वो इतनी रकम है कि आपके इनकम टैक्स जो आप भरते हैं उसके दायरे से ज़्यादा होते हैं, अगर आपकी सेविंग ज़्यादा होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स के दायरे के हिसाब से, या फिर आपको आपका जो अमाउंट आप जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका ग्रेड देखा जाएगा किस आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस सब जानकारी